देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे तो जरूर, और उसे कराने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड भी है। वैसे वो क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चलो पहले क्वेश्चन समझाता हूँ एक तरीके से जो हमने अब तक पढ़ा है उसके तरीके से। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका सिखाऊंगा जो नया है ना। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है पैरेलल टू द लाइन, जो किसी एक लाइन के क्या है, पैरेलल है ना। मान लो एक लाइन आपको दे रखी है, एक सेकंड बेटा। तो क्वेश्चन में क्या है बेटा आपसे, कि आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक लाइन की पैरेलल है। ये लाइन आपको दे रखी है और इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन निकालनी है। मान लो ये वाली लाइन निकालनी है, ये वाली लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये वाली लाइन किस पॉइंट से पास होती है, -2, 3 से पास होती है। पहले बताओ बेटा, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है आपको क्वेश्चन में कि आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालो जो -2, 3 से तो पास होती है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन में ये साफ साफ कहा गया है कि बेटा आप इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और जो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। आपको जिस लाइन की इक्वेशन बेटा निकालनी है, उस लाइन की इक्वेशन के लिए बेटा आपको बता सकते हो मुझे क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है। x1 y1। एक तो पॉइंट, देखो पॉइंट ये रहा भाई, x1 y1 पॉइंट है। और क्या चीज चाहिए हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए? स्लोप। स्लोप। क्या आपके पास नाम दे देते, चलो ये वाली लाइन है हमारी ए बी और ये वाली लाइन है सी डी। क्या हमारे पास सी डी की स्लोप है बेटा? क्या हमारे पास सीडी की स्लोप है? नो सर। सीडी की स्लोप नहीं है, हमें सीडी की स्लोप चाहिए। क्या हमारे पास किसी तरीके से सीडी की स्लोप आ सकती है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, सीडी एबी के पैरेलल है? यस सर। तो दोनों का जो स्लोप है वो सेम होगी। यस बेटा, दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम होगी। तो चलो आपको बेटा सीडी की नहीं पता, क्या आप एबी की स्लोप निकाल सकते हैं बेटा? क्या आप एबी की स्लोप निकाल सकते हैं? मैंने आपको कल सब एक्सरसाइज 10.3 जब स्टार्ट की थी तब आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या दे रखी है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है 3x माइनस का 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 की ये लाइन की इक्वेशन है कि इस लाइन की स्लोप निकालनी है। तो अगर आपको किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी हो लाइन की इक्वेशन से, तो आप उस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब आप यहां से पहले y की वैल्यू निकालो, तो क्या निकलेगी 3x प्लस 2 माइनस का 4y, इधर आके प्लस का 4y हो गया, y 3/4x प्लस का 2/4। ठीक है, तो ये तो बढ़ जाएगा 1/2। फिर जो x के साथ में होता है वो स्लोप होती है, तो बेटा x के साथ में क्या है, 3/4। तो बताओ स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया? स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया, 3/4। अब ए बी पैरेलल है सी बी के, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या निकल गई बेटा आपकी? स्लोप ऑफ सी डी निकल गई 3/4। अब बताओ क्या आप इक्वेशन निकाल सकते हैं सी डी की? यस सर। निकालो बेटा, इक्वेशन ऑफ सी डी निकालो फटाफट से। निकालो बेटा इक्वेशन ऑफ सी डी। स्लोप ये रही, पॉइंट ये रहा, पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेटा।
हाँ बेटा, निकल गई इक्वेशन ऑफ सी डी की। Yes, sir. minus 4y plus 18. 3x minus 4y plus 18. 18 equal to 0. This will be equation of C. ये तो मेथड था बेटा, पहले नॉर्मल मेथड सभी बच्चे यूज करते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ पैरेलल लाइन निकालने का एक स्टैंडर्ड वे, है ना। जब आपको किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन यही रखा हुआ है, बस मेथड चेंज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले आपको एबी की इक्वेशन दे रखी है और सीडी की इक्वेशन निकालनी है, और सीडी एबी के क्या है, पैरेलल है, यानी आपको एबी के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मैंने आपको पैरेलल लाइन की पहचान क्या बताई थी बेटा, कि दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब आगे के दो सेम हो और लास्ट लास्ट का अलग हो। यानी 3x माइनस 4y तो सेम होगा, ये तो फैक्ट है कि अगर AB के पैरेलल में लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, CD की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो 3x माइनस 4y तो CD में आएगा ही आएगा। और देख लो आपने निकाली, उसमें आया नहीं आया। यस सर, आया है। तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AB। आपको एक CD की इक्वेशन निकालनी जो AB की क्या है, पैरेलल है। तो क्या होगी बेटा, 3x माइनस 4y तो होगा ही होगा, प्लस प्लस में कुछ चेंज आएगा, आगे दो वाले टर्म सेम होते हैं लेकिन प्लस में जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो प्लस में क्या आ जाएगा, k। मैंने मान लिया प्लस में k, पता नहीं क्या आएगा ना प्लस में। हमें ये तो पता था कि मैं AB के पैरेलल निकाल रहा हूँ, तो आगे वाले दोनों पार्ट तो बराबर आएंगे। प्लस में भैया अलग आ सकता है, प्लस में कुछ और भी आ सकता है, तो पता नहीं क्या आ सकता है। तो मैंने प्लस में क्या ले लिया, k, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लिया इक्वल टू 0, और इसे बना दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अब सुनो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये सीडी की इक्वेशन है और आपको ये दे रखा है किस पॉइंट से पास हो रही है, -2, 3 से पास हो रही है। तो क्या लिखेंगे, दिस लाइन passes फ्रॉम -2, 3। ये किससे पास हो रही है बेटा, -2, 3 से पास हो रही है। तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो आगे वाली वैल्यू x की होती है, पीछे वाली वैल्यू y की होती है। तो अब आप इस इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, 3 इंटू -2 -4 इंटू 3 प्लस में k इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो अब देखो 3 सर। का -6 -12 प्लस k इक्वल टू 0, -6 -12 क्या होगा, -18 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा k की वैल्यू क्या निकल गई, 18। k की वैल्यू क्या निकल गई, 18। अब इस k की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। देखो बेटा यही इक्वेशन निकली आप लोगों की। बोलो बेटा कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। नो सर। आगे बेटा बात समझ लो। अब आप एग्जाम के अंदर चाहे इस वाले मेथड से करना, चाहे इससे पहले कराया उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसे स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं बेटा, है ना। तो आप इससे करेंगे तो टीचर को जो चेक करने वाला होता है उस पर अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि अच्छा बच्चों को नए नए तरीके भी आते हैं, सिर्फ एक ही पैटर्न पर नहीं अटका हुआ है बच्चा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं है कि वो वाला मेथड करोगे तो काट देगा या ये वाला करोगे तो काट देगा, है ना। तरीके दोनों सही है, आपको मार्क्स भी मिलेंगे दोनों, पर यह है जो तरीका स्टैंडर्ड होता है उस तरीके से करते तो लगता है बच्चों को नई चीजें भी पता है, केवल एक ही मेथड पर नहीं अटका पड़ा है बच्चा, है ना। इसलिए अगर हो सके तो इससे ट्राई करना, ठीक है। ये थी पैरेलल की कहानी। अब कुछ और नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा परपेंडिकुलर का, कराता हूं एक आपको क्वेश्चन। ये तो इसकी पैरेलल निकालनी थी। अब अगर सपोज करो आपको एक लाइन दे रखी है और कहा जाए कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन करेंगे बेटा, एग्जांपल कराता हूं पहले मैं आपको। एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17 देखो।
एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़े जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कि भाई लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन दे रखी है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये तो मान लो ए बी थी, आपको मान लो किसकी इक्वेशन निकालनी है, सी डी की इक्वेशन निकालनी है, जो कि ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और ये किस पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट दे रखा है 1, -2। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। अच्छा चलो, यस सर। नॉर्मल तरीका है, उस तरीके से आप बताओ मुझे, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, जो नॉर्मल अब तक आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग बताओ। आपको सीडी की इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? ये पहले आप अपना दिमाग चलाओ जरा, मुझे अपना दिमाग चला के बताओ। स्लोप निकाल के। किसकी, चलो बोलो बेटा, बोलने में कभी मत हिचकिचाएगा। कोई भी बच्चा है गलत भी बोल रहे हो बोलो प्लीज, जब मैं बोल रहा हूँ पूछ रहा हूँ तो गलत भी आपके माइंड में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बोलना सीखो प्लीज। बताओ बेटा, जो बच्चा बोलना चाहता है कोई भी बच्चा बोले मेरे सामने, और गलत भी होगा तब भी करेगा। बोलो बेटा। स्लोप निकाल के। किसकी स्लोप बोलो? m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 कंडीशन लगा के परपेंडिकुलर की। अरे आप नाम से बताओ ना, आप सबसे पहले किसकी स्लोप निकालेंगे? ए बी की। ए बी की। क्लियर है बेटा? सुनो, आपके पास देखो ए बी की लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ए बी की लाइन की इक्वेशन है। आप इस लाइन की इक्वेशन से ए बी की स्लोप निकाल सकते हैं, निकल आएगी भाई, ए बी की स्लोप निकल आएगी। सी डी परपेंडिकुलर है, तो सी डी की स्लोप और ए बी की स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 रख देंगे, तो वहां से आप m2 निकाल देंगे, यानी कि सी डी की स्लोप आ जाएगी। अब सी डी की स्लोप आ गई, सी डी का एक पॉइंट है, इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये था हमारा पुराना मेथड, है ना। अब एक दूसरा मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है और थोड़ा स्मार्ट कहा जाता है उस मेथड को। जैसे अब आपको मैं सिखाता हूँ, जैसे मान लो आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और मैं आपसे कहूं कि भाई इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, bx माइनस ए वाई प्लस का k इक्वल टू 0। यानी क्या करेंगे, तरीका देखो, पैरेलल में तो आप दोनों सेम लिखते थे, आगे वाले दोनों टर्म। इस बार आपको क्या करना है, जो y के साथ में था b x के साथ में चला जाएगा, और जो a था वो y के साथ में आ जाएगा, c की जगह पे k हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट की जगह पे नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे मैं फॉलो लगाता हूँ ये वाला मेथड। आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। आपको सी डी की लाइन निकालनी है जो कि किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट चेंज करेंगे। कैसे, तो आपको लाइन क्या थी, x माइनस 2y, तो -2x, x के साथ में क्या था 1, तो माइनस का y प्लस में क्या लग जाएगा k इक्वल टू 0। बोलो बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? x और y की जो नो कोएफिशिएंट, सर। नो सर। x वाला y के साथ, y वाला a के साथ, x के साथ में, और बीच में यहाँ पे साइन किसका आता है, माइनस का आता है, तो यहाँ पे माइनस लगाया। अब ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 5। अभी किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, -2 से। तो दिस लाइन passes from 1, -2, किससे पास हो रही है, 1, -2 से पास हो रही है। तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या लगाएंगे, -2 लगाना बेटा। x की जगह 1 लगाओ, y की जगह -2 लगाओ। x की जगह 1, y की जगह -2। x की जगह 1 लगाएंगे तो -2 इंटू 1 माइनस y की जगह -2 प्लस k इक्वल टू 0। तो -2 + 2 प्लस k इक्वल टू 0, ये कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 0। पुट इन फर्स्ट, k की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दो फर्स्ट में, तो -2x माइनस y, k की जगह पे 0 इक्वल टू 0, k की जगह 0 रखा, इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, 0 तो हट गया, तो माइनस क्या है, माइनस कॉमन निकाल लो, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस चला जाएगा, तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। बेटा नोट कर लो फटाफट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो, ठीक है,
तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएं बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएं बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएं बेटा मुझे फटाफट से। बेटा हो रहा है क्या? उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना हो उसमें दे गया रखा सर। है x, हो गया। उसमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, तो 0.3, 0 ले लेंगे बेटा, है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है तो x की 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 ले पॉइंट। हो गया बेटा 8, छोड़ दूं क्या? बोलो बेटा क्वेश्चन छोड़ दूं? यस बेटा सर। आवाज नहीं आ रही। चलो बेटा आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपने कह दिया तो क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के देखो जरा, क्या आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 देख के बताओ फटाफट से, हो सकता है क्या? 2 लाइनों की इक्वेशन दे Yes, रखी है, और sir. ऐसा एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं एक आपको, है ना। 2 लाइनों की इक्वेशन दे रखी है और उनके बीच का एंगल आपको निकालना है। सेम एग्जाम्पल था बेटा, सेम एग्जाम्पल मैंने कराया था कि भाई 2 लाइनें आपको दे रखी है, इसकी भी इक्वेशन दे रखी है, इसकी भी इक्वेशन दे रखी है, तो बेटा दोनों लाइन की इक्वेशन से आप दोनों लाइनों की स्लोप निकाल सकते हैं। बोलो बेटा, क्या दोनों लाइनों की स्लोप आ जाएगी? यस सर। दोनों लाइनों की अगर स्लोप हम निकाल लेंगे तो पहली लाइन की स्लोप मान ली m1 है और दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, आपको ये लगा देना है बेटा, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। कर लेंगे इस क्वेश्चन को बेटा? छोड़ दूं इस क्वेश्चन को मैं? यस सर। चलो ये तो छोड़ देंगे, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े बेटा आप प्लीज एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? अ लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 एंड 4, 1। एक लाइन है
वो इन दो पॉइंटों से पास हो रही है, h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन, वो एक लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं। किस पर बेटा? राइट एंगल पर। देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये मान लो ए बी एक लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इस पे दो पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से दो पॉइंट हैं? h,3 और 4,1। ये राइट एंगल पर कट कर दिया, तो आपको h की वैल्यू निकालनी है कि h की वैल्यू क्या होगी। बताओ बेटा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या करना चाहिए? किसी बच्चे के मन में कोई आइडिया? ए बी एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, उस पर दो पॉइंट दे रखे हैं कि अगर ये लाइन इस लाइन को 90 डिग्री पर कट कर रही है तो आपको h की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? किसी बच्चे के माइंड में कोई आइडिया आ रहा हो? सर इससे परपेंडिकुलर का जो था कि y का कोफिशिएंट x बना के और x का कोफिशिएंट y बना के, उससे हम उसमें पहले तो 4 और 1 की वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू निकाल दें, और उसके बाद आप जो उसमें बोल रहे हो बेटा बहुत लेंथी सा लग रहा है मुझे। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझना। क्या आप ए बी की इक्वेशन, ए बी की स्लोप निकाल सकते हैं? इसको ले लो सी और डी। क्या आप बताओ पहले, क्या आप ए बी की स्लोप निकाल सकते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या दे रखा है? 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। बेटा आप बताओ, क्या आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं? ए बी की कैसे निकालेंगे? ए बी की स्लोप बताओ बेटा कैसे निकल सकती है? 9 को इधर ले जाओ, इंटरसेप्ट से सर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। माइनस का 9y पहले मोस्ट साइड ले गया, प्लस का 9y हो गया, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो 7/9x माइनस का 19/9 इक्वल टू में y। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गई बेटा? स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गई? 7/9। इसे मैंने m1 मान लिया, स्लोप ऑफ ए बी निकल गया। अब चलो ए बी की स्लोप निकाल के मैंने बात यहीं पे छोड़ दी। अब आप बताओ, क्या आप स्लोप ऑफ सी डी निकाल सकते हैं? सी डी की स्लोप निकाल सकते हैं? दो पॉइंट है भाई आपके पास, सी बी है डी बी है। क्या आप इन दो पॉइंटों से सी डी की स्लोप निकाल सकते हैं बेटा? निकालो बेटा स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकलेगी? सर y दोनों की पॉइंट से निकालनी है? दोनों पॉइंट स्लोप कैसे निकलती है बेटा? अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो क्या हाँ हम हाँ, उन ओके दो ओके पॉइंट सर, हाँ जी ठीक है। निकालो बेटा, सीडी की स्लोप निकालो। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, उन दो पॉइंटों से सीडी की स्लोप। तो 1 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस एच, यानी कि -2 अपॉन में 4 माइनस एच, ये आपका m2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि CD परपेंडिकुलर है AB के। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, जब भी कोई दो लाइनें बेटा परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या कंडीशन पढ़ी है हमने कि दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। m1 कितना निकला है बेटा आपका? 7/9। m2 कितना निकला है? -2 अपॉन में 4 माइनस एच इक्वल टू -1। माइनस से तो माइनस कट गया। करो बेटा सॉल्व किया, ऊपर हो गया 14, 7 2 इन सबको ऊपर ले जाओ 9, 4 माइनस एच। करो बेटा सॉल्व, एच की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। निकालो बेटा एच की वैल्यू। निकल गई क्या बेटा एच की वैल्यू? कोई दिक्कत आ रही है बेटा किसी बच्चे को?
22 सर by निकल 9 गई। sir. 22/9। Yes sir. ठीक है बेटा, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस नॉर्मल सी क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1, एक लाइन जो x11 y1 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन। इन्होंने कहा बेटा देखो एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसका नाम दे दिया AB। इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उन्होंने कहा इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास होती है, x1 y1 से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, टू प्रूव इक्वेशन ऑफ CD, टू प्रूव इक्वेशन ऑफ CD क्या प्रूव करनी है, इक्वेशन ऑफ CD आपको लेके आनी है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये आपको लाइन की इक्वेशन लेके आनी, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि AB के पैरेलल आपको इक्वेशन निकालनी है और जो x1 y1 से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर आज हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी यही था, एक लाइन दे रखी थी कि उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो, कि उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी थी और क्या कहा गया था, इस पॉइंट से पास होती है। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार प्रूफ करने को दे दिया है। तो बेटा आपको इक्वेशन निकालनी है AB के पैरेलल, तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन CD पैरेलल टू AB। बताओ बेटा AB के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, जब भी पैरेलल निकालनी होती है आगे वाले दोनों हिस्से सेम होते हैं तो क्या आएगा, AX प्लस BY, ये दोनों सेम होंगे, प्लस में चेंज आएगा तो प्लस में K इक्वल टू 0। इसे बना दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। अब क्या करेंगे, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 से। दिस लाइन passes from x1 y1, ये x1 y1 से पास हो रही है तो x की जगह आप x1 रख दो, y की जगह y1, तो ax1 प्लस by1 प्लस k इक्वल टू 0। यहां से बताओ k की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का ax1 माइनस का by1, ये बेटा k की वैल्यू निकल गई। अब जो k की वैल्यू निकली है उसे पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, ax प्लस by माइनस k की जगह पे ax1 माइनस by1 इक्वल टू 0, माइनस ax1 माइनस by1 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे आप, ax जिन जिनमें a कॉमन है उनमें से a कॉमन निकाल लो, तो देखो क्या आएगा, a x माइनस x1, जिन जिनमें b कॉमन है उनमें से b कॉमन निकाल लो, तो इसमें से b कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, y माइनस y1 इक्वल टू 0। देखना बेटा यही लाना था, बोलो बेटा यही करना था। यस सर। बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? कर लेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? बेटा हो गया सबका? नहीं, यस सर हो गया। यस एक बार सर। क्वेश्चन नंबर, एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के देखो, कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के देखना है बस, क्वेश्चन नंबर 13। कल ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बेटा आपकी। 13 क्वेश्चन आप देख लो जरा पढ़ के, वैसे आप कर सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है आपको, और वो लाइन सेक्टर किसको बाइसेक्ट करता है, जैसे मान लो ए बी 3,4 -1,2, इसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है।
CD की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या बेटा? CD की इक्वेशन, CD क्या है? AB का राइट बाइसेक्टर है। देखो बेटा, CD की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और CD की स्लोप चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो ये राइट बाइसेक्टर है, तो D क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे बेटा। राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट करता है बीचों बीच में, यानी कि मिड पॉइंट। तो आपका AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? D। मिड पॉइंट निकाल लेंगे बेटा। यस सर। अच्छा, आप AB की स्लोप निकाल सकते हैं? A और B दो पॉइंट दे रखे, AB की स्लोप निकल आएगी? यस सर। AB परपेंडिकुलर है CD के, CD AB के परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 -1 रख के CD की स्लोप भी आ जाएगी। CD की स्लोप यस निकल आएगी। सर। डीप मिड पॉइंट है ये, आपको CD की इक्वेशन निकालनी। ये क्वेश्चन है बेटा आपको होमवर्क में करना, ठीक है बेटा? तो यहाँ तक की ओके क्वेश्चन आज सर। आपको आज आपको यहीं तक करनी है बेटा क्वेश्चन, ठीक है? कल ही एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सारा टॉपिक मेन था वो लगभग खत्म हो चुका है। एक आधा क्वेश्चन और रह गए अच्छे से, है ना? वो और करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज मैंने जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो होमवर्क प्लीज करना है बेटा आपको, ठीक है? ढंग से, अच्छे से, साफ सुथरे तरीके से, जो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं। अब आजकल बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मैं दे नहीं रहा हूँ ज्यादा और बच्चे कर नहीं रहे हैं। एक आधा बच्चा करता है वो मुझे सेंड कर देता है, बाकी बच्चों को तो सर वो स्कूल मतलब का ही नहीं बहुत सारा काम है सर। बेटा। मैं तो एक दो क्वेश्चन ही Yes, देता हूँ, sir. अगर